दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हिंदी और हिंदी में बहुत ही स्पेशल टॉपिक को आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है वचन परिवर्तन। वैसे तो आपको लगता है ये टॉपिक काफी आसान है, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन होता है आप सभी को जब कभी आप ये चैप्टर पढ़ने जाते हो। देखो, वचन परिवर्तन में हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली हमें वचन को परिवर्तित करना है, मतलब कि एक वचन से बहुवचन बनाना है, ठीक है। अब आप कहोगे सर एक वचन से बहुवचन बनाना तो बड़ा आसान होता है, और आसान होता है भाई तो आप एग्जाम में गलत क्यों करके आते हो। आज मैं जब आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ना तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जब आप कहोगे कि सर ये चीजें तो हमें पता ही नहीं थी। और वचन परिवर्तन में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को आज हम हल करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। और टॉपिक पे जाने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाओगे कि हम कितने वीडियोस अपलोड करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने टॉपिक को। देखिए, इत्मीनान से मेरी बातों को सुनिएगा और समझिएगा। वचन परिवर्तन अगर आपको पढ़ना है तो आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी शब्द का अंतिम जो अक्षर है, जिसको अकारांत बोलते हैं, तो करा कि ये इसमें अंतिम अक्षर पर आपको फोकस करना होता है। देखिए यहां पर दे रहा है, सिंपली एक एक चीजों पर ध्यान दीजिएगा। करा अंतिम जो स्वर होता है ना, अगर वह अकारांत है, अकारांत मतलब आ होता है, अकारांत मतलब क्या होता है, आकारांत आ, यानी जो शब्द आ पे आके खत्म करे, लास्ट में क्या हो जाए, जैसे लड़का, लड़का, ठीक है। तो याद रखिए आ पे खत्म हो तो वो आकारांत है। उकारांत मतलब क्या है, अगर लास्ट जो है अक्षर वो ऊ पे खत्म हो जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, उकारांत हो जाएगा। और औकारांत मतलब लास्ट में अगर औ पे खत्म हो जाए तो उसे औकारांत कहा जाता है। करा यदि ऐसा होता है तो अंतिम में प्रत्यय जुड़ता है ए। क्या जुड़ता है, ए। याद रखेंगे अंतिम में जो प्रत्यय लगता है वो ए। यानी अब बहुवचन बनाने का नियम आपको समझना है। अभी तक क्या था, आप ऐसे ही बहुवचन बना देते हो, ठीक है। आपको पता नहीं रहता है कि जिस चीज का आप बहुवचन बनाने जा रहे हो वह चीज सही है या गलत है, लेकिन आज मैं आपको उसका नियम बता रहा हूं। सही और गलत की पहचान आप करिएगा। अगर देखिए, चलिए आगे बढ़ता हूं, अभी एग्जांपल आपके सामने आएगा तो आप खुद ब खुद जो है चीजों को सही कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एग्जांपल में दे रहा है कि अगर एक वचन से बहुवचन बनाना है, सपोज करें, मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया आपको ना कि अगर अंतिम में आकारांत आ जाए, आकारांत मतलब लास्ट में आ जाए, तो महिला में क्या है, महिला, लड़का, समझ रहे हैं। तो याद रखिए अगर आ जाएगा तो उसका बहुवचन बताते समय लास्ट में ए लग जाएगा, ठीक है। यानी महिला का बहुवचन क्या होता है, महिलाएं, ठीक है। लेकिन लड़का, लड़का में आप कहोगे सर लड़का, लड़काएं तो होता नहीं है, फिर गलत कहां से हो गया। अभी यही चीज तो आपको समझना है। मैं जानबूझकर लड़का आपके सामने ऑप्शन दिया ताकि क्या आपका दिमाग यहां पर जाता है। सोचिए लड़का का, जैसे लड़का का लड़के किया जाता है, ठीक है, ठीक है। लड़का का लड़के होता है उसका बहुवचन, लड़कियां का, लड़की का लड़कियां होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं कि आकारांत ध्यान दीजिएगा, एक नियम के ऊपर दूसरे नियम, दूसरे के ऊपर तीसरा नियम, ऐसा है। यही वजह है कि बहुवचन में आपसे गलतियां बहुत होती है। एक बार पूरा चैप्टर देखिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो महिला से महिलाएं हो जाएगा, कविता से कविताएं हो जाएगा, माता से माताएं हो जाएगा। इसी तरह अगर लास्ट में उकारांत है, उका मतलब बड़ी ऊ की बात किया था, वधु, वधु में देखिए मात्रा जो लगी बड़ी ऊ की लगी है, ठीक है। तो उकारांत में वधुएं हो जाएगा, लेखिका से लेखिकाएं हो जाएगा, ठीक है। कथा से कथाएं हो जाएगा, साला से सालाएं हो जाएगा, गौ से गौवें हो जाएगा। गौ में याद रखिए क्या है, गौ में औकारांत है, गौ में क्या है, ये औकारांत है यहां पर, यानी लास्ट का जो अक्षर है वो औ पे समाप्त हो रहा है तो औकारांत हो जाएगा। और दवा से दवाएं हो जाएगा। अब आपके मन में आया होगा सर दवाइयां हमने सुना है, दवाइयां सुना है, ठीक है, लेकिन दवाएं तो नहीं सुना है। दोस्तों मैं आपको क्या बता रहा हूं, दवाइयां किसके बना है, दवाई से दवाइयां होती हैं। दवाई, दवाई जो शब्द है उससे बना हुआ है बहुवचन दवाइयां। और अगर खाली दवा लेंगे, खाली दवा, तो याद रखिए इसका हो जाता है दवाएं। अब अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे कि दवा का बहुवचन क्या है, ऑप्शन में दे दे दवाइयां, दवाएं, दवें, दवा, ठीक है। तो क्या होगा, आप याद रखिएगा दवा का हमेशा दवाएं करिएगा, दवा का दवाएं करेगा। अगर दवाई दिया है तब उसकी दवाइयां होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है, इतनी बातें लेकर चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज और देखते हैं। कह रहा है आकारांत शब्दों के अंतिम में यदि
आ जाए तो याद रखिए उसका ए हो जाता है। दोस्तों एक चीज आप समझो, अभी हमने पीछे पढ़ा, अभी हमने यहां पढ़ा कि आकारांत में आ जाए, अंतिम स्वर आ जाए, अंतिम स्वर आ जाए, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे महिला, कविता, माता, लेखिका, ठीक है। और यहां पर देखिए आकारांत शब्दों के अंतिम में आ जाए। देखिए अब यहां पर अपवाद वाली बात हो गई कि नहीं? एक तरफ आ रहा है तो उसमें आप ए लगा रहे हो, दूसरी तरफ आ रहा है तो इसमें आप ए लगा रहे हो, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे यहां पे हमने क्या पढ़ा, महिला से महिलाएं हो गया, महिला से महिलाएं, याद रखिए चंद्र बिंदु लगाना है, गलती मत करिएगा, ये सभी बहुवचन में चंद्र बिंदु रहेगा। आप गलतियां क्या करते हो, आपको अगर सिंपली लिखना भी होता है महिलाएं, देखिए काफी बड़ा और टिपिकल चैप्टर है, ठीक है, आपको लिखना भी होता है तो महिलाएं ऐसे लिख देते हो, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखना है। सही तौर पर महिलाएं कैसे लिखा जाता है, महिलाएं, तो ये आप बिंदी जरूर लगाइएगा, महिलाएं। समझ में आ रहा है? इतनी चीजों का आपका ध्यान रखना है। अगर आप वर्तनी सुधार भी रखना चाहते हैं तो यहां पर याद रखिएगा लड़का के लड़के हो जाएगा, लड़का का क्या हो जाता है, लड़के, क्योंकि ए लग रहा है तो ए की मात्रा लग जाती है। रास्ता का रास्ते, यहां भी आकारांत है, कमरा का कमरे, दाना का दाने, कपड़ा का कपड़े, भाला का भाले। तो कभी भी अगर इस तरह का शब्द आता है जहां पर आ शब्द से अंतिम अक्षर समाप्त होता है तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि बिंदी वाला ए लगाना है या मात्रा वाला लगाना है। ये आप एक बार कल्पना कर लीजिएगा, अगर ये चीजें आपको याद होंगी तब तो आप समझ पाओगे, अदरवाइज आप समझ नहीं पाओगे। लोटा का लोटे, गधा का गधे, बच्चा का बच्चे, मुर्गा का मुर्गे, घटा का घटे, पैसा का पैसे, ठीक है, इस तरह से इसका अर्थ निकलता है। आगे बढ़ते हैं और एक एक चीजों को देखते हैं। आगे दे रहा कि अ आए, अगर लास्ट में अ आए लेकिन उसका लोप हो जाए, उस स्वर का लोप हो जाए तो भी ए की मात्रा लगता है, क्या लगता है, ए, ठीक है। अब देखिए नहर, 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 र में अ आता है ना, ठीक है। हर व्यंजन, अरे व्यंजन किसे कहते हैं, जो स्वर की सहायता से बोला जाता हो, ठीक है। और एक क ख ग घ, ये सारी चीज क्या है, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो यहाँ नहर र में आ रहा है ना, तो याद रखें नहर से नहरें हो जाएगा, कलम से कलमें हो जाएगा, सड़क से सड़कें हो जाएगा, बाह से बाहें हो जाएगा, गाय से गायें हो जाएगा, गायें हो जाएगा, ठीक है। और याद रखेगा यहां पर ए की मात्रा जरूर दीजिएगा। जिस तरह से लड़का का लड़के हो रहा था, लड़का का बहुवचन आप याद रखिए। देखिए गलती मत करिएगा, मैं बता रहा हूं वो चीजें जो आप लोग गलती करते हो, ठीक है। एक सेकेंड, कुछ ज्यादा ही तेज बढ़ गया क्या आगे, ठीक है। मैं आपको जो चीजें समझा रहा हूं वो चीजों को आप समझिएगा। एक सेकेंड भाई, क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। देखिए अगर लड़का यहां पर लिखा हुआ, दोस्तों एक एक चीज मेरी बात ध्यान दीजिएगा। लड़का अगर आपको बहुवचन बनाना है तो लड़का का लड़के होता है, ना कि, अच्छा कुछ लोग ऐसे लिख के निकल देते लड़के, ठीक है। यहां पर बिंदी लगा दिया, जैसे ही बिंदी लगाया गलत हो गया मेरे भाई, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है अगर आ आकारांत आए तो ए होता है, क्या होता है, ए होता है, ए होता है। मात्रा केवल लगती, बिंदी नहीं लगता है। बिंदी कब लगती है, इन कंडीशन में बिंदी लगती कब, जब अ स्वर का लोप होता हुआ दिखाई दे, जैसे नहर, कलम, सड़क, बाह, गाय, बोतल, दीवार, चीज, पुस्तक, बात, ठीक है। इन सब में अ का लोप हो रहा है, तब जाकर के यहाँ पे आप ए लगाएंगे, ठीक है। बात से बातें, बातें, नहर से नहरें, ठीक है, याद रखेगा। अच्छा इकारांत हो जाए तो क्या होगा, यानी छोटी ई चाहे बड़ी, दोनों में से कोई भी आ जाए तो याद रखेगा वहां पर यहाँ हो जाता है, क्या हो जाता है, वहां पर यहाँ हो जाता है। दिख रहा है आपको, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ क्या है ना, मैं तो सब चीजें डिटेल से पढ़ाता हूं, मुझे नहीं पता कि आपकी परीक्षा में क्या पूछा जाएगा। कभी भी अगर आप परीक्षा को देख के तैयारी करोगे तो आपकी हमेशा हार होगी, हमेशा हार होगी। आप चीजों पर अपनी ऐसी पकड़ बनाओ कि परीक्षा में चाहे जो भी पूछे, परीक्षा में चाहे जो भी पूछे आप सब कर ले जाओगे, फिर आप हमेशा 100% मार्क्स पाओगे अगर आप विषय पर अपनी पकड़ बना के रखोगे, ठीक है। परीक्षा पे आपको पकड़ नहीं बनानी है, समझ रहे हैं, परीक्षा पे पकड़ नहीं, विषय पर पकड़ बनानी है। हिंदी अगर आप पढ़ रहे हो तो ऐसे में हिंदी व्याकरण का हर एक टॉपिक, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हर एक टॉपिक पे आपकी बराबर की पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इकारांत अगर होता है तो याद रखेगा यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा। जैसे जैसे शक्ति,
तो लास्ट में मात्रा जो आ रहा है आप देख रहे हैं छोटी की मात्रा है, तो यहां से शक्तियां हो जाता है। अगर बड़ी की मात्रा है तो भी लड़कियां हो जाता है, बुढ़िया से बुढ़िया हो जाता है, पंक्ति से पंक्तियां, नारी से नारियां, मछली से मछलियां, रानी से रानियां, डिब्बी से डिब्बियां। ठीक है। अच्छा एक चीज दोस्तों, और एक चीज और, बहुत आप लोग गलती करते हो। कभी भी याद रखो, अगर कोई भी शब्द बड़ी ई से समाप्त हो रहा है, बड़ी ई से समाप्त हो रहा है और उसका बहुवचन बनाया जाना है, तो बहुवचन बनते समय उस पर मात्रा बदल जाती, छोटी ई की मात्रा आ जाती। ठीक है। जैसे देखिएगा यहां पर लड़की था ना, तो लड़की पे बड़ी की मात्रा है, और लड़कियां हो गया तो की क के ऊपर छोटी की मात्रा लग गया, क के ऊपर क्या लग गया, छोटी की मात्रा लग गया। समझ में आ रहा है? तो लड़की से लड़कियां हो गया। इसी तरीके से दोस्तों आप आगे देखो, यहां पे रानी दे रहा है, मछली दे रहा है, तो मछली से मछलियां हो गया, नारी से नारियां हो गया। देखो ध्यान से, हमेशा कभी भी आप बहुवचन में बड़ी ई का मात्रा नहीं पाएंगे, कभी भी बहुवचन में बड़ी ई की मात्रा नहीं लगाया जाता है। इसी तरह से गृहिणी में गृहिणियां हो जाएगा। ठीक है। लास्ट वाला बोल रहा हूं, लास्ट में स्त्री का स्त्रियां हो जाएगा, गली की गलियां हो जाएगा, रीत की रीतियां हो जाएगा, नदी का नदियां, नाली का नालियां, लकड़ी का लकड़ियां, और टोपी का टोपियां हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक बार अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, अभी तो इसका एमसीक्यू भी हम करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं। अच्छी बात दोस्तों हमारे चैनल पे है कि हर एक टॉपिक पढ़ाने के बाद उसका एमसीक्यू आपको जरूर कराया जाता है, ताकि उस पर आपकी पकड़ बन सके। ठीक है। तो जुड़े रहेंगे तो जल्दी ही कवर हो जाएगा। और हिंदी ही नहीं, हमारे चैनल पर हर एक विषय डिटेल में पढ़ाए गए हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में आ जाएं, जो भी विषय आपको पढ़ना है वो विषय आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है। चलिए, इसका कोई चार्ज नहीं है, पूरी व्यवस्था निःशुल्क है, और आप हमसे जुड़ करके अपने जीवन को एक दिशा भी दे सकते हैं। कह रहे कुछ शब्द के एक वचन और बहुवचन समान होते हैं, और ऐसा प्रश्न हमारे परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। जरूर, मतलब एक क्वेश्चन अगर बहुवचन से बनता है ना, तो याद रखिए ये वाला टॉपिक अपने आप में स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वचन और बहुवचन जिसका समान होता है वही पूछ देता है। क्यों? क्योंकि लड़के क्या करते हैं, उनका दिमाग पड़ जाता है इस चीज में कि बहुवचन बनाने के लिए कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, और उसमें ई या ए कुछ भी जोड़ने में लग जाते हैं, और वहीं पे हो जाती गलती। तो बहुवचन हमेशा याद रखिएगा। कह रहे कुछ शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे आंसू हो गया, जो आंसू होता है ना, ये हमेशा बहुवचन होता है। अरे कभी एक आंख से कोई थोड़ी रोता है, दोनों आंख से रोता है। ठीक है। तो बहुवचन होता है, ऐसे याद कर सकते हो। केस यानी जो बाल होता है, बाल जब आप बोलते हो तो किसी एक बाल का इंडिकेशन आप नहीं करते हो। ठीक है। बाल मतलब क्या, सर पे सभी बालों की बात हो रही है। ठीक है। तो याद रखिए केस यानी बाल। समाचार, किसी एक चीज को समाचार नहीं कहा जाता है। ठीक है। समाचार में बहुत सारी घटनाओं का संग्रह होता है। प्रजा, जैसे ही प्रजा शब्द बोला जाता है, आपको लगता है कि प्रजा किसको कहा जाएगा, एक आदमी को प्रजा थोड़े बोला जाता है, यानी पूरा का पूरा जो समाज है वो उसी को प्रजा नाम दे दिया जाता है। रोम यानी रोआ। ठीक है। होश, दर्शन, प्राण। प्राण तो आपके एग्जाम में बहुत पूछता है, स्टार लगा के नोट कर लीजिए। प्राण क्या है, यह हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। हस्ताक्षर बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। लोग बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। वे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हमेशा बहुवचन में किया जाता है, और आपको कंफ्यूजन तब होता है जब एक वचन वाले भी प्रश्न आपसे पूछ दिए जाते हैं। देखिए, कह रहा कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन के समान होते हैं, लेकिन हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। जो इसके पहले मैंने बताया वो बहुवचन में प्रयोग किए जा रहे थे, और ये वाले जो अभी पढ़ाने जा रहा हूं ये एक वचन में रहते हैं। जैसे क्रोध, क्रोध हमेशा एक वचन होता है। वर्षा, वर्षा कहने से वर्षा की बूंदों का पता तो चलता है, लेकिन वर्षा अपने आप में एक वचन है। बोलो, मैंने कहा था, आपको याद है कि नहीं, कि अगर टफ क्वेश्चन यहां से बनाया जाए तो आप नहीं कर पाओगे। अगर किसी से आप पूछो बताइए वर्षा क्या है, एक वचन की बहुवचन, तो ज्यादातर लोग आपको जवाब क्या देंगे कि वर्षा क्या है, बहुवचन है। बस यहीं पे तो गलत हो गए वो। याद रखेगा वर्षा क्या है, एक वचन है। क्षमा हो गया। जनता, अब देखो कितना कंफ्यूजन है। प्रजा आपने पढ़ा, प्रजा क्या था, आपने पढ़ा दोस्तों प्रजा बहुवचन था। आपने पढ़ा लोग बहुवचन थे, लेकिन जनता क्या है, एक वचन है। बोलो मिस्टेक हो रहा है कि नहीं, हाँ दिक्कत हो रही है कि नहीं। अभी इसका भी नियम बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है। अरे आपको रटना नहीं है, ये स्टडी 91 चैनल है, रटना कुछ भी नहीं है। अभी नियम बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों क्रोध को एक वचन मान लिया गया, क्यों जनता को एक वचन माना गया, प्रजा और लोग को बहुवचन माना गया, क्यों क्यों क्यों?
यही आज आपको बताने वाला हूं। पानी क्या है? एक वचन है। आग, सोना, ये सब एक वचन में आता है। इसी तरह से छाया, प्रेम, जल। अरे पानी बोल दिया ना तो पानी तो जल होता है, और पानी से ही क्या होता है? वर्षा भी होती है। ये सब एक वचन में आते हैं। दूध यानी लिक्विड आइटम है, एक वचन होता है। हवा, सामग्री, सामान, ये सभी एक वचन वाले शब्द होते हैं। इनका बहुवचन नहीं होता है, ठीक है, हमेशा एक वचन ही होता है, ठीक है। इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं। आगे दे रहा है, अब देखिए एक छोटा छोटा नियम आपके सामने आ रहा है। कह रहा है सम्मान अथवा आदर दिखाने के लिए, अगर आप किसी को सम्मान दे रहे हैं, किसी को आदर दिखा रहे हैं, तो ऐसे में हमेशा बहुवचन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल होता है? फोकस करिएगा कि यदि सम्मान और आदर दिया जा रहा है तो ऐसे में बहुवचन का इस्तेमाल होगा। किसका? बहुवचन का। जैसे पिताजी, तो पिताजी को हम सम्मान दे रहे हैं, तभी तो जी लगा के बोल रहे हैं पिताजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी जा रहे हैं, माताजी आ रही हैं, ठीक है। तो याद रखेगा, जब कभी आप किसी को सम्मान देते हैं तो उसमें क्या करते हैं? जी जोड़ते हैं ना, तो ऐसे में वहां पर बहुवचन का इस्तेमाल करते हैं। पिताजी आ रहे हैं, बिंदी जरूर लगाइएगा। तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, तुलसी श्रेष्ठ कवि थे। आप क्या चाहते हैं? माताजी दिल्ली जा रही हैं, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। तुलसीदास जी श्रेष्ठ कवि थे, याद रखिएगा। बिंदी लगाना मत भूलिएगा, देखिए यहाँ पे बिंदी नहीं लगी है, ये वर्तनी सुधार आप करिए तो याद रहेगा। जब कहीं आप सम्मान किसी को दीजिए, ऐसा वाक्य अगर आपके सामने आता है तो वह वाक्य अपने आप में बहुवचन होता है। क्या होता है? बहुवचन होता है। उसको एक वचन में मत लिखिएगा, ठीक है। वर्तनी सुधार जब कभी आपके एग्जाम में वाक्य दोष खूब आता है ना, और वाक्य दोष आप लोग बहुत गलत करते हैं, बहुत गलत करते हैं। क्यों? आप पढ़े नहीं होते ना, इसलिए से। देखो कैसे गलत करते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये अक्सर करके आपको एग्जाम में पूछा जाता है, कह रहा है अनेकों। अरे अनेकों क्या होता है? अनेक तो अपने आप में ही बहुवचन है। अनेक मतलब क्या है? बहुत सारा चीज। अनेक तो अपने आप में बहुवचन है, तो अनेकों क्यों कर रहे हैं आप, ठीक है। अब होता क्या है, वहां अनेकों लोग थे, गलत है भाई, वहां अनेक लोग थे, अनेकों लोग नहीं होता है, अनेक लोग होता है। बाग में अनेकों वृक्ष थे, गलत है, बाग में अनेक वृक्ष थे, अनेक वृक्ष थे। तो ये ऐसे याद रखिएगा। करें अब देखिए कुछ नियम इसके जो मैंने यहां पर कलेक्ट करके रखे हैं, उनको आप ध्यान से पढ़िएगा, ये आपके लिए एक्स्ट्रा होंगे थोड़े से, ठीक है। करें एक वचन और बहुवचन के कुछ नियम इस प्रकार हैं। करें ये तो मैं आपको बता चुका हूं फिलहाल कि आदर और सम्मान यदि किसी को दिया जाए तो उसके लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। लेकिन याद रखेगा, ये जो लेकिन शब्द यहां पे दे रहा है, स्टार लगा के नोट करिए इसको। लेकिन क्या कर रहा है? कह रहा है एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में ही प्रयोग कर दिया जाता है। एक वचन व्यक्ति हमेशा, जैसे गांधी जी चंपारण आए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा आए जो शब्द लग गया यहां पर, यहां से क्या हो गया? बहुवचन का बोध हो गया हमको, लेकिन गांधी जी अकेले थे, ठीक है। याद रखिए शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे। गुरु, अरे थे क्या होता? अपने आप में बहुवचन होता है ना। था क्या होता है? एक वचन, थे बहुवचन, लेकिन इसको आप याद रखिएगा। गुरु जी आज नहीं आए, पापा जी कलकत्ता जाएंगे, गांधी जी छुआछूत के विरोधी थे, श्री रामचंद्र वीर थे। समझ में आ रहा है? तो जब किसी को आदर सम्मान देना हो, आपके दिमाग में तुरंत बात आ जानी चाहिए कि हमको वहां पर अंतिम में बहुवचन इंगित करना है, ठीक है। आगे करा है एक वचन और बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। समान संदर्भ अगर संबंध दर्शा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी किया जाता है। जैसे नाना, मामी, ताई, ताऊ, नाना, नानी, मामा, चाचा, कोई भी रिश्ता हो गया आपका, ठीक है। तो याद रखिए वहां भी इस तरह के काम होते हैं। अच्छा, कभी भी अगर द्रव्य की सूचना कोई देने वाला हो, जैसे वहां पर सोना आ रहा था, द्रव्य लिक्विड आइटम अगर हो दोस्तों, कारण द्रव्य की सूचना देने वाला द्रव्यमान सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में होता है। तो जो हमने वर्षा पढ़ा, जो हमने पानी पढ़ा, जो हमने सोना पढ़ा, जो हमने जल पढ़ा, ये क्या हो जाएगा? ये सब हमने दूध पढ़ा, घी पढ़ा, ये लस्सी, रायता, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब एक वचन में आ जाता है। समझ में आ रहा है? एक वचन में आ जाता है, जिसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे दे रहा है कि वचन के कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में होता है। कुछ ये नियम है और एक एक नियम आपको याद रखना है। चौथा नियम दे रहा है वचन के कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है। अब वो शब्द कौन कौन से हैं उस शब्द को भी देख लीजिए और उससे संबंधित हमने वाक्य भी बना रखे हैं तो उसको भी देख लीजिए। कह रहा है दाम, जो अपने आप में प्राइस यानी मूल्य होता है, दाम होता है, वो बहुवचन होता है। दर्शन, प्राण, आंसू, ये मैं पीछे आपको पढ़ाया हूं। लोग में पढ़ाया था ना, साथ में प्रजा भी, ठीक है।
अक्षत, होश, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शक, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी बहुवचन में होते हैं। आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग हैं, बिंदी लग गया। लोग कहते रहते हैं, याद रखेगा। आपके दर्शन मिलना मुश्किल हैं, ठीक है। तुम्हारे दाम ज्यादा हैं, ठीक है। आज के समाचार क्या हैं? तो याद रखेगा बहुवचन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा देखिएगा, बहुवचन में वचन में पुल्लिंग। अच्छा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कांसेप्ट देखेगा। कह रहा है वचन में पुल्लिंग के इकारांत, उकारांत, उकारांत समझ रहे हैं ना, चाहे छोटा ऊ हो जाए चाहे बड़ा ऊ हो जाए, ठीक है। तो इन दोनों के प्रयोग में दोनों वचन में समान रूप से किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, ध्यान से सुनिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। कह रहा है कि वचन में यदि पुल्लिंग है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग समझ रहे हैं ना, यानी जेंट्स, यानी लिंग में अगर पुरुषवाचक का बोध होता है, वचन में पुल्लिंग। अच्छा, मैं पढ़ा चुका हूं आपको लिंग, अगर आपने लिंग वाला चैप्टर नहीं देखा है तो पहले आप वो चैप्टर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि लिंग कैसे पहचान किया जाता है लिंग का। कर वचन में पुल्लिंग के इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से होता है, चाहे एक वचन हो जाए चाहे बहुवचन हो जाए, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे एक मुनि चाहे 10 मुनि, चाहे एक डाकू चाहे 10 डाकू, चाहे 10 आदमी, मतलब नंबरिंग कर दिया ना, तो ऐसे में उसी अनुरूप क्या हो जाएगा? चेंज होता रहेगा। यानी जब आपने नंबरिंग कर दिया तो बता दिया, एग्जैक्ट बता दिया, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहे कभी कभी कुछ लोग बड़प्पन दिखाने के लिए वह और मैं की जगह पर वे और हम का भी प्रयोग करते हैं। अब देखिए, ये थोड़ा सा आदर और सम्मान सूचक से थोड़ा सा अलग है। होता है ना, हमको क्या होता है, अगर हम एक वचन में हैं, हम करते हैं ना, हम एक वचन में, हम बात कर रहे हैं आपसे, अरे हम थोड़े बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप समझो। हम लोग करते क्या है, कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए हम करते हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, अरे हम तो, हमारे साथ बहुत लोग होंगे ना, तब तो हम होगा, नहीं ऐसे में नहीं, मैं अकेला हूं तो भी हम बोल देते हैं। तो यही बात बोल रहा है कि कभी कभी कुछ लोग बड़प्पन दिखाने के लिए वह मैं की जगह पर वे और हम का प्रयोग करते हैं। जैसे मालिक ने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं, हम मीटिंग में जा रहे हैं, ठीक है। तो बड़प्पन दिखाने के लिए ऐसा उन्होंने कह दिया, ठीक है। जबकि उनको ये बोलना चाहिए क्या, कि मालिक ने नौकर से कहा कि मैं मीटिंग में जा रहा हूं, मैं मतलब मैं अकेला। भाई नौकर का संबंध मालिक से है, मालिक का संबंध नौकर से है, तो मालिक ये थोड़ा बताया कि मेरे साथ कितने लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं मीटिंग में जा रहा हूं, लेकिन बड़प्पन दिखाने के लिए ऐसा भी होता है। तो हम कर लीजिएगा। कह रहा वह गुरुजी, जब गुरुजी घर आए तब वे बहुत खुश थे। गुरुजी तो अकेले थे लेकिन वे खुश थे। वे कब किया जाता है, जब बहुवचन आता है, लेकिन उसके बावजूद भी सही हो जाता है इस तरह का वाक्य। हमें याद नहीं हमने ऐसा कब कहा था, या हमने ऐसा कहा था, ऐसा बोलते ना, हमने ऐसा कहा था। क्या बहुत सारे लोग थे, या हम अपने अकेले की बात करते हैं, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। यही सब टेक्निकल टॉपिक हैं और आप फोकस नहीं करते पढ़ने पर, आप सब चीजें बराबर समय दीजिए पढ़ने पर। आगे दे रहा है, कभी कभी अच्छा व्यवहार करने के लिए तुम की जगह पर आप का प्रयोग किया जाता है। होता है ना, तुम की जगह पर आप। जैसे जब आप नई नई गर्लफ्रेंड बनाते हो किसी को, तो आप कभी उसको तुम नहीं कहते हो, तुम कहने का सिलसिला 5 साल बाद जारी होता है, ठीक है। तुम कहां जा रही हो, नहीं, शुरू में आप, ठीक है। आप क्या दिखाते हो, बड़प्पन, प्यार दिखाते हो वहां पर, ठीक है। आप कहां गई थी, जानू आप खाना खा चुकी हो, नहीं खाई हो, ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना। अरे थोड़ा इंटरटेनमेंट भी कर लिया करिए भाई, पढ़ने के साथ साथ जरूरी होता है, ठीक है। तो आप कहां पर गए थे, तो आप ये जो शब्द है याद रखिए, तुम की जगह पर आप का प्रयोग किया जाता है। गलत नहीं है, सारे शब्द सही हैं, इस वजह से मैं यहां पर बता रहा हूं कि क्या क्या होता है। आगे दे रहा है, दोनों वचनों में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। दोनों वचन मतलब एक वचन और बहुवचन, दोनों में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग भी किया जाता है। कैसे दे रहा, कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। अब एक कुत्ता भौंक रहा है, उसका मतलब यह है कि कुत्ते भौंक रहे हैं। देखिए, कुत्ता हो गया तो भौंक रहा है, अगर कुत्ते कर देते तो भौंक रहे हैं, ठीक है, सिंपल हो जाता। कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, समझ में आ रहा है। इसके बाद शेर जंगल का राजा है, बैर के 4 पांव होते हैं, ठीक है, 4 पांव होते, आप कर ले जाओगे अब, ठीक है। कह धातुओं की जाति बताने वाली संज्ञाओं में हमेशा क्या होता है, एक वचन होता है। अरे लिक्विड वाले जो होते हैं वो भी एक वचन होते हैं। अरे वर्षा हो गया, जल हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, रायता हो गया, तेल हो गया, ये सब क्या है, एक वचन है। गलती मत करिएगा मेरे भाई, नियम याद रखिए, ठीक है। और इसके अलावा जो धातु होते हैं, जो मटेरियल होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, सोना चांदी तांबा, ये सब क्या होता है, धन मुद्रा, ये सब क्या होता है, ये सब धातुएं होती हैं। और जो धातु होता है हमेशा एक वचन होता है। जैसे सोना बहुत महंगा है, सोना महंगे नहीं होता है, सोना बहुत महंगा है, महंगा है, एक वचन इस्तेमाल किया जाता है। चांदी सस्ती है, बहुवचन नहीं है ना, एक वचन है ना। उसके पास बहुत धन है,
बहुत धन है, ठीक है। तो याद रखिए सब एक वचन में इस्तेमाल किया जाता है। प्लीज मेरे भाई गलती मत करिएगा, इतना मेहनत से केवल इसलिए पढ़ाया जाता है, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। कह रहे गुणवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। जहां कहीं भी गुणवाचक भाववाचक है दोनों में, जैसे मैं उनके धोखे से ग्रस्त हूं, धोखे मतलब धोखा से, ठीक है, मैं उनके धोखे से ग्रस्त हूं। इन दवाइयों की अनेक खूबियां हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सज्जनता पर सभी मोहित थे। दोस्तों कहने का कुछ मतलब नहीं है, सिंपल से याद रखो गुणवाचक। गुण क्या होता है? जब किसी की तारीफ में कुछ शब्द निकलते हैं, या भाव वाला जो होता है, ठीक है, भाव जो होते हैं उसके लिए एक वचन बहुवचन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। समय के अनुसार शब्द के अनुसार ऐसा किया जाता है। कह रहा सिर्फ एक वचन में हर, प्रत्येक और हर एक का प्रयोग होता है। जैसे हर एक कुआं का पानी मीठा नहीं होता, ठीक है, तो उसे एक वचन में आ जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, ठीक है, हर इंसान इस सच को जानता है, ठीक है। तो हर, प्रत्येक इस तरह का जब शब्द लगा देते हैं तो एक वचन में ही हो जाएगा, बहुवचन उसका नहीं बनता है। ये मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूं, जो आप करते हो वो बता रहा हूं, ठीक है। कह रहा समूहवाचक, अगर हम ग्रुपिंग की बात करते हैं, ठीक है, अगर आप समूह की बात कर ले, जैसे कक्षा की बात कर ले, ठीक है, प्रजा की बात कर ले, समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, प्रजा में कोई समूह नहीं दिखाता है, जबकि जनता एक समूह को प्रदर्शित करता है। जनता, समझिएगा, जनता, लोग एक समूह को दर्शाता है। प्रजा राज्य में रहने वाले लोगों की बात करता है, इसलिए प्रजा को बहुवचन में रखा जाता है, जबकि लोग और जनता को एक वचन में रखा जाता है। कह रहा इस देश की बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है। यहां पे जनता क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। ज्यादातर लोग यहीं पे गलतियां करते हैं, ठीक है। जनता बहुत ही टिपिकल शब्द है, इसको याद रखेगा। लंगूरों की एक टोली ने बहुत ही उत्पात मचा रखा है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से एक वचन का इस्तेमाल होता है अगर समूहवाचक है तो, याद रखिएगा। अगर नियम याद रहेंगे तो चीजें आपको याद रहेंगी। अगला दे रहा है ज्यादा समूहों का बोध करने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में भी हो जाता है, लेकिन कब? जब एक समूह की बात ना होकर के ज्यादा समूह की बात हो जाए, ठीक है। कैसे? जैसे विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियां गई हैं। अब विद्यार्थी एक वचन है, विद्यार्थियों ये बहुवचन हो गया, तो बहुवचन ठीक है यहां तक तो। लेकिन विद्यार्थियों की टोलियां, अगर उनकी एक टोली होती तब तो ठीक होती। टोलियां मतलब बहुत सारा ग्रुप, तो वहां पर बहुवचन बन जाएगा, ठीक है। अकबर की सदी में अनेकों देशों की प्रजा पर अनेक अत्याचार होते थे, ठीक है। तो अनेकों पहले यहां गलत कर दिया, ठीक है, अनेक दिया, सही है, अनेक देशों की प्रजा पर अनेक अत्याचार होते थे। तो याद रखिएगा यहां भी क्या हो जाएगा? बहुवचन बन सकता है। जब कभी अगर वह ग्रुपिंग ज्यादा दिखता है तो, समूहवाचक ज्यादा बोध होता है तो। कह रहा एक से ज्यादा अवयवों का प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन एक वचन में उनके आगे एक लगा दिया जाता है। जैसे आंख, कान, नाक, उंगली, पैर है। जैसे राधा के दांत चमक रहे थे, राधा के दांत ये शरीर के अंग हैं, ठीक है, राधा के दांत चमक रहे थे। मेरे बाल सफेद हो चुके हैं, मेरा एक बाल टूट गया। अगर आपने एक लगाया तो एक वचन में चला गया, अदरवाइज ये बहुवचन में जाएगा। मेरा एक बाल टूट गया, मेरी एक आंख में खराबी है, मंजू का एक दांत गिर गया। यही दांत अगर यहां थे, राधा के जब तक जुड़े थे तो राधा के दांत चमक रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही एक दांत गिर गया, एक लगाया, एक वचन में आ गया, अदरवाइज बहुवचन में चल रहा था। करण कारक के शब्द, कर्ता ने कर्म को करण से संबंध दिखाएगा, करण से लगा करके संबंध दिखाएगा। जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास, ये सब बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे बेचारा बंदर जाड़े से ठिठुर रहा था, बेचारा बंदर जाड़े से ठिठुर रहा था, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो याद रखिए जाड़े से, यहां पर आपको ध्यान देना, जाड़े से, ठीक है। आगे जरा, भिखारी भूखे मर रहे थे, या तो भूखे मर रहे थे या भिखारी भूख से मर रहे थे, वही सेंस निकल रहा है ना, कुछ अंतर। भिखारी भूखे मर रहे थे, भिखारी भूख से मर रहे थे। तो जैसे इससे आया कर्ता ने कर्म को करण से, अगला चैप्टर हमारा यही होने वाला है, ठीक है। हम कारक के बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल से, ठीक है। आगे दे रहा है, आखिरी है, बोर हो गए मुझे लगता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इच्छुक होंगे पढ़ने के और वाकई में आप एक ईमानदार विद्यार्थी होंगे जो ये सोचता है कि हमें सब कुछ आना चाहिए, हमें सीखना है, तो निश्चित रूप से यह क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी। और अगर टाइम पास वाले होंगे कि यार कितना प्रश्न आता ही है, तो प्रश्न के लिए जो पढ़ता है उसका कोई मायने नहीं है। स्टडी 91 चैनल पे उनके लिए भैया कोई जगह नहीं है, ठीक है। आगे कह रहा है कि कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ साथ गुण, लोग, जन, समूह, वृंद, दल, गण, जाति शब्दों का बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्र अपने आप में एक वचन है, लेकिन छात्रगण, तो छात्र के साथ अगर गण लगाए
तो बहुवचन में तब्दील हो जाएगा ना। तो छात्रगण बहुत व्यस्त होते हैं। मजदूर लोग, मजदूर एक वचन है लेकिन मजदूर लोग कर दिए तो बहुवचन में हो गया मजदूर लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। स्त्री जाति, स्त्री एक वचन है, जैसे ही जाति लगा दिया बहुवचन में आ गया। स्त्री जाति बहुत ही संघर्ष कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये काम होता है। अभी मुझे लगता है कि वचन में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, आपको डिटेल से पढ़ने की जरूरत है। हिंदी के नोट्स अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर जिसका नाम है study91.co.in, वहां विजिट करके आप नोट्स को ले सकते हैं। बहुत जल्द दोस्तों हमारा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन भी आ रहा है जहां हम लोग 1 लाख क्वेश्चन आपके सामने लेकर आने वाले हैं और उसी की तैयारी हो रही है। अभी तक 80,000 तक क्वेश्चन आ चुका है वहां पर और 20,000 क्वेश्चन और आ जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन आप जो है डाउनलोड कर पाएंगे गूगल के प्ले स्टोर से, ठीक है। याद रखिएगा ये अपने आप में भारत का सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी तक मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कोई भी एप्लीकेशन ऐसा नहीं है जो चैप्टर वाइज आपको चीजें देता हो। अगर आप मेरे एप्लीकेशन पे आओगे ना, आपको क्या मिलेगा? आप मेरे एप्लीकेशन पे नहीं, सॉरी आप अपने एप्लीकेशन पे आओगे। भाई ये चैनल केवल मेरा नहीं है, ये चैनल आप सभी का है, ठीक है। इसको बढ़ाने की जिम्मेदारी, इसको चलाने की जिम्मेदारी सब कुछ आपका है, ठीक है। तो याद रखिए अगर आप अपने एप्लीकेशन पर आओगे ना तो वहां पर देखेंगे कि अगर आपको हिंदी पढ़ना, हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य 2 सेक्शन मिलेंगे आपको। हिंदी व्याकरण पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको एक एक चैप्टर मिलेगा। भाई हिंदी में सबसे पहले क्या, वर्ड रचना, फिर शब्द रचना, फिर वाक्य रचना। जिस सीक्वेंस में हम पढ़ाई कर रहे हैं ना ये एक एक चैप्टर वहां पे मिलेगा और हर एक चैप्टर से संबंधित ब्लॉग मिलेगा ताकि आप वहां पे चीजों को पढ़ सकें, वीडियोस मिलेगा ताकि आप चीजों को देख सकें और उसके साथ साथ एमसीक्यू भी मिलेगा ताकि आप वहां पर जाके अच्छी प्रैक्टिस भी कर सके, ठीक है। यानी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराने वाला अभी तक कोई एप्लीकेशन नहीं आया है, ठीक है। जो भी कराया है जैसे उन्होंने क्या कर दिया, 1000-2000 क्वेश्चन हिंदी का दे दिया, बोला पढ़ लो, यही एग्जाम में आएंगे और यही इंपॉर्टेंट है और आप पढ़ ले। तो चैप्टर वाइज नहीं, लेकिन आप अपने एप्लीकेशन पे आओगे, आपको वचन से संबंधित प्रश्नोत्तरी करना है तो आप वहां आके इत्मीनान से कर सकते हैं। अभी भी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे देखने के लिए हमारे वेबसाइट पर, वहां जाके आप चीजों को देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी भी समय नहीं गुजरा है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाओगे कि हम कितने वीडियोस अपलोड करते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो सेशन समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों एक गुजारिश है आपसे, आप वीडियो को शेयर जरूर से क्या करिए, ठीक है। प्लीज निवेदन आपसे, वीडियो को शेयर करिए। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर और भी चीजें दी गई हैं, वीडियो के लिंक दिए गए हैं जहां से आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।